हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट थ्योरी को करने वाले हैं। तो इसके कुछ डिफिनेशंस और उसके फॉर्मेशन को आज जानने वाले हैं हम लोग। इससे पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का क्लास, जिसका नाम है चैप्टर 1 सेट। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। सेट का डेफिनेशन क्या होता है उसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके फॉर्मेशन को जानेंगे। तो सेट एक्चुअली में होता क्या है, मैं डेफिनेशन यहाँ लिखा हूँ पहले से बोर्ड पे ताकि टाइम का बचत हो। चैप्टर 1 है ये सेट, जिसका डेफिनेशन क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि जिसका डेफिनेशन शुडंट वैरी, यानी उसका डेफिनेशन कभी वैरी नहीं करेगा, मतलब उसका जो डेफिनेशन होगा वो फिक्स होगा। तो उसी का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और वेल डिफाइंड का मतलब हुआ डेफिनेशन शुडंट वैरी। ये डेफिनेशन जो है इसका कभी वैरी नहीं करेगा, तो ये वेल डिफाइंड होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो वेल डिफाइंड है, इसका डेफिनेशन चेंज होगा क्या। वोवेल कितने होते हैं, देखो तो वोवेल को अगर हम लोग भी से डिनोट करेंगे तो इसका सेट कैसे लिखाएगा, ए ई आई ओ यू, ये इसका सेट हो गया। नहीं, अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट कहलाएगा। सेट होगा ना, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या है, फिक्स है। इसका डेफिनेशन चेंज होने वाला नहीं है। ए आई ओ यू, क्या वोवेल्स चेंज हो सकता है, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं ए ई आई ओ यू, तो ये जो सेट है वोवेल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का, वो हमारा क्या होगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक अवेलेबल इन द मार्केट। अवेलेबल इन द मार्केट, गुड मैथ्स बुक्स जो होता है मार्केट में अवेलेबल है, वो क्या वैरी नहीं कर सकता है क्या। मार्केट में हो सकता है, आप हजारीबाग के मार्केट में जाओगे तो वहाँ मैथ बुक अलग होगा। अगर आप रांची के मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपका मैथ बुक का कलेक्शन बहुत मिलेगा, तो वो वैरी करने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक अवेलेबल इन द मार्केट, ये सेट का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ये सेट नहीं दे पाएगा, तो इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ऑल वाइज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में वाइज स्टूडेंट का भी सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो वैरी करेगा, तो वो भी हमारा सेट नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये भी वैरी करेगा। ठीक है, कह रहा है स्टूडेंट वैरी, अगर वैरी नहीं कर रहा है, वेल डिफाइंड है, तभी वो सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये वैरी करने लगेगा। वाइज स्टूडेंट क्या फिक्स होता है क्या, बहुत सारे होते हैं। कभी आज किसी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, कोई मैथ्स में तेज है, तो कोई इंग्लिश में वाइज है, तो कोई और दिमाग में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में वाइज है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो सेट वाइज स्टूडेंट का होगा, जितने भी वाइज स्टूडेंट हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए कलेक्शन ऑफ सेट ये सेट नहीं कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड। डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड, जितने भी डेंजर एनिमल हैं वर्ल्ड में, वो क्या होगा, सेट होगा क्या। कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो डेंजरस एनिमल में क्या है, अलग अलग तरह का एनिमल आएगा, वैरी करेगा। लायन भी हो सकता है कहीं का डेंजरस एनिमल, कहीं का चीता हो सकता है डेंजरस एनिमल वर्ल्ड में, कहीं कहीं पे स्नेक उसका डेंजर एनिमल होता है उस स्टेट, उस कंट्री के लिए। तो ये भी जो सेट मिलेगा हमको डेंजरस एनिमल का, वो भी डेफिनेट नहीं है, वो वैरी करेगा प्लेस टू प्लेस। ओके, तो ये भी सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स स्टार्टिंग विथ लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स स्टार्टिंग विथ लेटर जे, मंथ कितने होते हैं ये तो फिक्स है, और जे से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है, उसका सेट क्या क्या होगा, जनवरी होगा। ठीक है, और कौन होगा, जनवरी होगा, जुलाई होगा, जून होगा, है ना, ये तीन है, फिक्स है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाला मंथ क्या है, जनवरी, जुलाई, जून है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सेट बोल देंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ स्टार्टिंग विथ लेटर जे, ये हमारा सेट होगा, है ना।
जो लेटर जे से स्टार्ट होने वाला मंथ है उसका एक सेट है। तो ये वेल डिफाइंड है कि हाँ 3 ही मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है, तो ये डिफाइंड है, ये वैरी नहीं करेगा, ये शुडंट वैरी, यानी वेल डिफाइंड सेट है ये, तो इसको हम लोग सेट बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द वर्ल्ड। मोस्ट टैलेंटेड राइटर अगर बात करें टैलेंटेड राइटर का, सबसे अधिक टैलेंटेड पूरे वर्ल्ड में, तो वो भी क्या है, फिक्स नहीं है, वो वैरी करेगा प्लेस टू प्लेस। वर्ल्ड में घूमोगे तो प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम 11 बैट्समैन को ढूंढे तो बेस्ट समझ में आएगा कुछ क्या, वो फिक्स नहीं होगा, वैरी करेगा वो भी। पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन, फिर भारत का बेस्ट बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया का ले लोगे है ना, वेस्ट इंडीज का ले लोगे, इंग्लैंड का ले लोगे, न्यूजीलैंड का लोगे, तो इस तरीके से केवल 11 प्लेयर ही होंगे क्या पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी जो सेट मिलेगा 11 बेस्ट बैट्समैन का वो भी वैरी करेगा। तो वैरी करेगा तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा और उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल है लास्ट, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये जो कह रहा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये क्या हो सकता है सेट, नेचुरल नंबर का सेट लेस देन 100, तो क्या क्या हो सकता है 1 2 3 अप टू 100। लेस देन 100 मतलब 99 तक होगा, यहाँ तक का सेट होगा 99 तक। तो ये क्या है, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है ना, 1 से लेकर के 99 तक 99 नंबर है जो क्या है नेचुरल नंबर है, 100 से लेस है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है, बट बोला है कि लेस देन 100 का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो वेल डिफाइन होगा, इसीलिए हम लोग इसको सेट बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेफिनेशन को अच्छे से समझा कि डेफिनेशन क्या होता है सेट का। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक सेट होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसका जो वैरी नहीं करेगा वो फिक्स होगा। जैसे कि हम लोग देखे थे वेल डिफाइंड क्या था, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो क्या है वेल डिफाइंड है, फिक्स है, ए ई आई ओ यू। बस यही है कि हम लोग सभी जानते हैं कि वोवेल ए ई आई ओ यू है, तो इसका हम लोग सेट बनाएंगे, कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन लेंगे तो वो कहलाएगा सेट। ठीक है, और हम लोग क्या देखे थे कि जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है मंथ, उसका जो कलेक्शन हमारे पास होगा वो भी सेट को बतलाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट का डिफिनेशन देखा। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा सेट का। तो सेट क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, इसका फॉर्मेशन करते हैं कैसे। तो इसका फॉर्मेशन 2 टाइप्स से होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब अगला टॉपिक हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अभी हम लोग डेफिनेशन जाने थे, डेफिनेशन के बाद हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का 2 वे है। फर्स्ट वे है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग इस तरह से दिखलाते हैं टेबल में, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखलाते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग रूल मेथड यानी रूल को लिखते हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिकली लिख देते हैं और इसमें रूल लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारा रूल मेथड होता है और रोस्टर फॉर्म हमारा टेबुलर मेथड होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए लिखे हैं वॉवेल्स, अगर हमको वॉवेल्स को दिखाना है, जितना भी वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में वो वॉवेल्स को दिखाना है हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग सेट कैसे फॉर्म करेंगे। मान लिया कि ए कोई सेट है वॉवेल्स नंबर का, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी वॉवेल्स हैं सबको हम लोग लिख देंगे, तो ये टेबुलर फॉर्म में हुआ। ठीक है, अगर हमको लिखना है इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में, तो कैसे लिखते हैं, एक सेट ले लिए ए, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स कैसा है, तो एक्स क्या है, वॉवेल लेटर्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर को दिखाना है सेट हमको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, तो एक सेट ले लिए ए, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बी एन भी ले सकते हैं नेचुरल नंबर में एन, तो 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी जाता है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारा है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया तुम्हारा टेबुलर फॉर्म। अब इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू एन। कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है किसको, नेचुरल नंबर को, तो एक्स जितना भी है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से लिखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड हो गया, और इस तरह से लिखेंगे तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और एक एग्जांपल लिए हम लोग कि इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। इवन पॉजिटिव इंटीजर को हमको लेना है जो 7 से लेस हो, तो क्या बनेगा 2 4 6, इस तरह का एक टेबल बन गया। 7 से छोटा ही है और इवन नंबर ही सब,
इसको रूल मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। इसको रूल मेथड में लिख दिए इस तरह से। तो ये हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको रूल मेथड भी बोलते हैं। रूल मेथड में हम लोग सिंपली डेफिनेशन लिख देते हैं, उसको डिफाइन करते हैं रूल के फॉर्म में, और उसको हम लोग नंबर के फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। ये होता है हमारा टेबुलर फॉर्म। आइए हम लोग दोनों फॉर्मेशन में दो अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस को करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन को हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, और कुछ क्वेश्चन को जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, और जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको क्या लिखना है हम लोगों को, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिएगा। एक सेट ए है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 to x7 मीन्स x का वैल्यू क्या है, -3 से लेकर के 7 के तक है। 3 -3 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। 3 कब होता, 7 कब होता, जब यहाँ पे इस तरह का इक्वल टू का साइन दिया हुआ रहता। तो यानी 3 को भी लेना है और 7 को भी लेना है। तो केवल लेस देन है, इस तरह का साइन है, मतलब -3 और 7 के बीच वाला नंबर को लेना है। तो क्या कह रहा है, सेट क्या लिखेंगे हम लोग, किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। और ये जो दिया हुआ है हमारा किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्योंकि इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। जो सेट हमारे पास है उसके लिए ये डिफाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कह रहा है x, और वो x कैसा होना चाहिए, -3 से लेकर के 7 तक, यानी -2 होगा, -1 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म या जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये दिया हुआ था हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। रोस्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, या सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो अभी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अब दूसरा सेट जो है इसमें, दूसरा क्वेश्चन में बी एक सेट है। कैसा सेट है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो क्या क्या होगा, 6 से छोटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 तक होगा। 6 से छोटा कह रहा है ना, लेस देन 6, तो 5 तक होगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सेट है 3, और वो सेट कैसा है, x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर। क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, जिसका सम, दोनों के डिजिट का सम 8 आना चाहिए, है ना। डिजिट का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कौन कौन सा ऐसा नंबर होगा बताइए, 1 इसके साथ हो जाएगा 7, 2 के साथ होगा 6, फिर क्या होगा 3, 5, 35 होगा, और क्या होगा 44 होगा, और क्या होगा 53 होगा, है ना, और क्या होगा 62, और कौन सा नंबर होगा जिनका सम 80 आना चाहिए, 68 हो गया, फिर 80 भी होगा, 80, है ना। और कोई नंबर होगा क्या, और कोई नंबर नहीं होगा। कह रहा है कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर सब लिखा हुआ है ना। और कैसा होना चाहिए, उसका सम, उसके डिजिट का सम 8 आना चाहिए। तो 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 8 + 0 8। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। किसका, ये हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, यानी रूल फॉर्म में था, रूल मेथड में था, उसको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट डी है, इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में। ये हमारा दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या कह रहा है, एक्स का सेट है, और एक्स क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर है विच आर डिविजर ऑफ 60। डिविजर ऑफ 60 का मतलब हुआ कि 60 को डिवाइड करता हो, 60 को डिवाइड भी करता हो, साथ ही साथ प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से। तो 2 इसको डिवाइड कर दे रहा है, यस। 3 डिवाइड कर रहा है, यस। 5 डिवाइड कर रहा है, यस। बाकी और ढूंढिए तो कोई प्राइम नंबर आ रहा है क्या वैसा जो 60 को डिवाइड करता है।
अब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करता है। तो इसके लिए हमारा टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5। बस ये 3 नंबर ही हैं जो प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर देता है, यानी कि डिवीजर है 60 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका टेबुलर फॉर्म लिख दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ई एक सेट है किस चीज का, एक्स का, और एक्स कैसा है, लेटर ऑफ द वर्ड। ये जो वर्ड है इसका लेटर का सेट है। तो ये लेटर का सेट क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग सेट। तो कौन कौन सा लेटर इसमें आया है, टी आया है, आर आया है, आई, जी, ओ, एन, एम, उसके बाद ई, उसके बाद है आर, और उसके बाद है वाई। ठीक है, ऐसा ही है ना, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, आर, वाई। रिपीट हो रहा है ना, ये देखो आर नहीं होगा, जो रिपीट होगा उसको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, बस यहीं तक होगा। देखो तो टी इसमें है, यस, आर है यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है, आई देख लीजिए यहाँ पे भी है, और बस जी, यहाँ पे भी जी है ना, ओ देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एन, ये रहा एन, उसके बाद एम, ये रहा एम, ई, ये रहा ई, वाई, ये रहा वाई, टी स्टार्टिंग में भी था, ये भी था टी। तो कह रहा था एक्स का एक ऐसा सेट है जो लेटर होगा इस वर्ड में जितना लेटर है उसका सेट। तो देखो इसी सब लेटर से ना बना है ट्रिग्नोमेट्री, तो उस लेटर सब का जो सेट हो गया, कलेक्शन हो गया, वो हमारा सेट हो गया। इसको हम लोगों ने, ये रूल फॉर्म में था, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसमें इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, यानी टेबुलर फॉर्म में रहेगा, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो उस तरह का क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग एक। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको फॉर्मूला में लिखना है, रूल मेथड में लिखना है इसको। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है, रूल मेथड, यानी इसके लिए हमको रूल लिखना है। ठीक है, इसके लिए हमको रूल बनाना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक सेट है ए, किस तरह का सेट है, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स फॉर ऑल क्या है ये, एक्स बिलोंग्स टू, और x इज इक्वल टू 3n फॉर ऑल n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के n का वैल्यू कहाँ तक होगा, 4 तक, वेयर n क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ऐसे लिख दिए हम लोग। इसको क्यों लिखे इस तरह से, x सच दैट x किसके इक्वल है, इसके लिए रूल क्या है, 3n, और n क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 4 तक लेना है। अब देखो यहाँ पुट करते हैं, x का है क्या, x का वैल्यू क्या है, 3n, मतलब 3 इंटू n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3 आया। फिर n का वैल्यू क्या करना है, आगे 2 रखना है, तो 3 2 जा 6। फिर n का वैल्यू क्या रखना है, 4 तक जाना है, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9। फिर n का वैल्यू 4 रखेंगे, n के बदले में नेचुरल नंबर 4 रखेंगे तो 12। देखो इस तरह का सेट मिला ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग रूल फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरह का रूल फॉर्म में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। दूसरा क्वेश्चन को देखिए हम लोग करते हैं कैसे इसको। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक सेट है बी का जो 2 4 8 16 32 है। तो ये भी क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, 2 रेज़ टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा। और क्या कह रहा है, n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या होगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर होगा। अब देखिए इसको रूल को, क्या है, x का वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर n, और n का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक पुट करना है। 1 भी रखना है, इक्वल टू मतलब 1 भी, इक्वल टू मतलब 5 भी, यानी 5 भी होगा और उसके बीच वाला नंबर भी होगा। तो 2 का पावर 1 रखेंगे तो 2 मिला ना, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 रखेंगे तो 4, 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 2 का पावर 4 रखेंगे, 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 2 का पावर 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, 2 का पावर 5 रखेंगे तो 32 मिलेगा। कैसे 32 मिलेगा, कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 18, 18 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके लिए क्या रूल बना, x सच दैट x क्या है, 2 रेज़ टू द पावर n है, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1 to 5,
और n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n का कहाँ से लेंगे वैल्यू हम लोग, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर के 5 तक होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चंस को भी जो दिया हुआ था किसमें, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लीजिए। सी एक सेट है, कैसा सेट है, एक्स के जगह यहाँ पर वाई भी हम लोग रख सकते हैं, डोंट वरी। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 5 रेज टू द पावर n है, 5 रेज टू द पावर n है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1 to 4 where n belongs to natural number। इस तरह का हम लोगों ने सेट लिख दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं। n का वैल्यू 1 पुट करो, 5 का वैल्यू 1 तो 5 का वैल्यू 2 पुट करो 25, 5 का वैल्यू 3 यानी n का वैल्यू 3 तो 5 125 आ जाएगा, 5 n का वैल्यू 4 तो 5 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ये रूल है ना, ये रूल है हमारा। तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 5 जा 625। तो इसके लिए हम लोग के पास रूल क्या मिला, x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1 to 4 एंड 1 to 4 n क्या है, नेचुरल नंबर से लेना है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी इसमें चेंज कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। या गिवन किस चीज में है, ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। चलिए नेक्स्ट को करिए। डी क्या है, देखिए 2 4 6 8 है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n, क्या लिख देंगे 2n। x का वैल्यू क्या होगा 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए यहाँ पे, n का वैल्यू आते चला जाएगा। देखो 2 इंटू नेचुरल नंबर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 पुट करेंगे तो 4, 2 इंटू 3 पुट करेंगे तो 6, 2 इंटू 4 पुट करेंगे तो 8, 2 इंटू अगर 5 पुट करेंगे तो 10। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, डॉट डॉट है मतलब पूरा जाएगा, जितना भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे उतना वैल्यू देते जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म और ये रूल मेथड। लास्ट वन क्या है 149 इस तरह का है। ठीक है, तो इसके लिए सेट क्या आ रहा है देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है n का स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या है n स्क्वायर है ना। n का स्क्वायर देखिए 4 किसी का स्क्वायर है, 9 भी किसी का स्क्वायर है, 100 भी किसी का स्क्वायर है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कहां से कहां तक रखना है, 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का वैल्यू कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, 1 से लेकर के 10 तक। देख लो बीच बीच में डॉट डॉट है ना, तो देखो रूल क्या हम लोगों ने बनाया n स्क्वायर, तो n के बदले में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, देखो आया 4, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। देखो यहाँ तक आ गया 100 तक ही लेना था हम लोग को, तो 10 तक लेंगे नंबर को, नेचुरल नंबर बिलोंग्स करेगा यहाँ तक 10 तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने गिवन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में था, उसको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में कन्वर्ट किया। तो आज हम लोगों ने सीखा सेट का डेफिनेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन। 2 रूपों में सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में जो कि रूल मेथड होता है, और दूसरा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जो रूल को अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आता है, जो ऑब्जेक्ट आता है, उसको हम लोग एक सेट में लिखते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं, रूल में जो आ जाता है, रूल लिखने के बाद जो आता है वो होता है हमारा कौन सा मेथड, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का इस वीडियो को देखा। आई होप कि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और जितना से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए वीडियो में। मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ, और नया कुछ चीज़ लेकर के आएंगे नए वीडियो में। तब तक आप कीप वॉचिंग माय चैनल एंड बी कनेक्टेड टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।